शरण तेरी आया हूँ।
भक्ति शक्ति दो विनंती सुमति भक्ति शक्ति दो मेरी विनंती भगत के प्रभु नजर धरो जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन संतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान माया मिट जाए अंदर उजाला हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण जन्म जन्म देता करते आया तेरी दावन आया तेरी दावन आया तेरी दावन सतदास जी प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान स्वीकार करो हे भगवान स्वीकार करो हे भगवान माया मिट जाए अंदर जाला हो जाए अंदर तो जाला हो जाए अंदर तो जाना हो जाए यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण आस हो जाए पूर्ण आस हो जाए पूर्ण ओम जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण जय शिव नारायण ओम जय शिव नारायण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 परमपिता परमेश्वर अकारण करुणा करने वाले दयालु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में आइए सर्वप्रथम प्रणाम करें जिनकी ही कृपा पाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। कहते हैं राम जी मिले न हनुमान बिना वैसे ही राधा रानी की कृपा से ठाकुर जी सहजता से मिल जाते हैं। ऐसी राधा रानी सरकार के श्री चरणों में भी मिलके सभी प्रणाम करें। सुखदेव जी महाराज जिन्होंने कृपा करी राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष की अमरता की अनुभूति कराई, ऐसे सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करें। वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने कृपा करके इस ग्रंथ की रचना करी, ठाकुर जी की लीलाएं लिखी रची कि जैसे संसार का ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रेम आस्था स्नेह बढ़े, ऐसे वेद व्यास जी महाराज के श्री चरणों में भी हम सब प्रणाम करते हैं। बालाजी सरकार कहते हैं सबसे बढ़िया रसिक श्रोता माने गए हैं, जो सदैव विघ्नों को हरने के लिए कृपा करने के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं कथाओं में। ऐसे हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में भी हम सबका प्रणाम है। सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, जिनकी कृपा से ही यह सब सहजता से
संभव हो पाया है, उनके श्री चरणों में भी आइए मिलके प्रणाम करें। इस पावन धरा जिस भूमि पर हम सब बैठ के इस ज्ञान यज्ञ का रसपान कर रहे हैं, भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं, ऐसी पवित्र भूमि को भी हम सबका वंदन है। और यहाँ बैठे सभी भाई बहन, हमारे म्यूजिशियन भाई, साउंड वाले भाई, जो जो भगवान के रूप यहाँ बैठे हैं, आप सबके अंदर में बैठे उस परम सत्ता को आइए हम सब मिलके प्रणाम करें। आइए मिलके अपनी चित्तवृत्ति को एकाकार करें, क्योंकि संसार को ऐसे लगता है आनंद कोई बाहर की वस्तु है। इसलिए ही विशेष तौर पर छुट्टियों के दिनों में घरों में मीटिंग्स होती है, कहाँ इस बार घूमने के लिए चलें जहाँ मजा आ जाएगा। लेकिन फिर जब लौटने वाले होते हैं तो उसी समय कहते हैं पता नहीं कौन सा वो समय आएगा हम अपने घर में सुख से पहुंचेंगे। मतलब घर में थे तो बाहर सुख को ढूंढा, बाहर गए तो घर में सुख को पाने की अभिलाषा रखी, जबकि सुख तो न घर में था न बाहर था, सुख है हर किसी के अंदर में। और दूसरी दृष्टि से कहें अभी नहीं तो कभी नहीं। सिंधी में चुनानी जीव खुश था जहान खुश। जिनके अंदर में आनंद है उनके लिए पूरा चराचर जगत ही आनंदमय है, आनंद रूप है। तो आइए उस परम सत्ता जिसका नाम कल हमने सुना, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। उसमें जो प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर है वो है सच्चिदानंद। परमात्मा है सत्य चित आनंद, सत्य स्वरूप है, परिवर्तन रहित है। सत्य कहते जो परिवर्तन रहित हो। हम सब जो हैं, हम सब की वस्तुएं जो भी हैं, हम जितने भी व्यक्ति इस चराचर जगत में हैं, सब परिवर्तनशील है। कल तक हम सब के बाल काले थे, अभी सफेद होने लगे हैं। अभी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी है। किसी की कान की सुनने की शक्ति कम होने लगी है। किसी के आयु के हिसाब से पैर लड़खड़ाने लगे हैं। तो हम सब परिवर्तनशील हैं। संसार भी परिवर्तनशील है, रोज नया कानून, नई बातें। लेकिन परमात्मा अकाल पुरख, जिसको बाबा नानक ने कहा काल से परे है, इन प्रभावों से परे है, इसलिए उनका नाम अकाल पुरख रखा बाबा नानक ने। तो परमात्मा सत्य है क्योंकि वो परिवर्तन रहते हैं। चित्त मतलब प्रकाश स्वरूप है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में प्रकाश का महत्व है। प्रकाश का पर्व दीपावली को कहा जाता है कि रात को लाइट जगाओ, क्योंकि मां लक्ष्मी आएगी। तो मां लक्ष्मी कहाँ आएगी? जहां प्रकाश होगा। और परमात्मा का तीसरा गुण यहां बताया जा रहा है, आनंद स्वरूप है। जो जो उस परम सत्ता से जुड़ेगा, उसके नाम का गुणगान करेगा, वह खुद आनंद रूप बनता जाएगा। तो आइए उसके नाम का गुणगान करें। मन में एक भाव हो, अभिलाषा हो। अभी बहुत हमारे अंदर में परिवर्तन हमने अनुभूति करके देखा कि सदा के लिए कुछ भी न रहा है, न सुख न दुख। कभी कभी वीराना सा लगता है जीवन। तो इस प्रभाव से ऊपर उठने का माध्यम यही है, हरि कीर्तन, हरि नाम का जप। तो मिलके सभी हरि नाम का आनंद लेंगे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
गाऊं मेरे जैसे तुझे नैनों से स्वागत गाऊं मेरे जैसे तुझे अखियाँ जल कर धुलाऊं अखियाँ जल कर धुलाऊं मैं झूला तुझे झुलाऊं मैं झूला तुझे झुलाऊं प्रेम रस महिलाऊं रस मधुर कराऊं प्रेम रस महिलाऊं भोजन रस मधुर कराऊं पिया कोमल सर्ग सुनाऊं सुर पित पवन झुलाऊं पिया कोमल सेज सुनाऊं सुर पित पवन में झुलाऊं कोमल कर चरण दबाऊं कोमल कर चरण दबाऊं छवि नरक नरक सुख पाऊं छवि नरक नरक सुख मन मौज बढ़ाऊं छिन छिन मन मौज बढ़ाऊं नाचूं गाऊं हर शाम छिन छिन मन मौज बढ़ाऊं नाचूं गाऊं हर शाम राधे कृष्ण 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 हरे राधे राधे श्याम 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 हरे राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलिए सत्य सनातन धर्म बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलिए शंकर भगवान
आयो लाल ताड़ी बजाए स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। कल हमने श्रीमद् भागवत कथा इस ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस पर महात्म समझने का प्रयास करा। श्रीमद् भागवत महापुराण पारायण का पाठ करने का भी फल है। महात्मा गांधी श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में कहते थे, जो हिंदू होके गीता नहीं पढ़ता वह गधा है, ऐसा बोलते थे। तो हर हिंदू परिवार के घर श्रीमद् भागवत महापुराण, रामायण और कम से कम श्रीमद् भगवत गीता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र जितने भी हैं हमारे हिंदू धर्म के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 27 स्मृतियां, फिर वेदांत, फिर 108 उपनिषद मान्यता है। तो सब तो नहीं पढ़ पाएंगे, शायद हम गृहस्थी हैं, लेकिन फिर भी संत सान्निध्य में जो भी ग्रंथ समझने का प्रयास करेंगे वो भली भांति समझ में आएगा। नहीं तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते कई शंकाओं का भी जन्म होता है। जैसे एक व्यक्ति ने कोई ग्रंथ पढ़ा, नीचे लिखा हुआ था वेद नहीं पढ़ना चाहिए, कागज के अंतिम लाइन पर लिखा था। उन्होंने कईयों को बताया, भाई ऐसा लिखा है वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो किसी महापुरुष ने कहा, भैया वो पूरा किताब ग्रंथ लेके तो आओ। तो वह वाला कागज पन्ना पलट के देखा तो ऊपर लिखा था अपवित्र शरीर से वेद नहीं पढ़ना चाहिए जब शरीर अपवित्र हो। मतलब पढ़ना तो चाहिए, इसका अर्थ थोड़ी ये नहीं पढ़े। तो शास्त्र भी तभी हमारे जीवन में हम लोग उतार पाएंगे जब किसी संत सानिध्य में जाएंगे। तो कल हमने भागवत महापुराण के संदर्भ में शब्दों का अर्थ और कई प्रकार के लाभ जो हमने सुने, प्रभु कृपा करें कि वह सब हम सबके जीवन में सदा के लिए आ जाए। कि भक्ति का सार शब्द, भागवत महापुराण का सार शब्द एक शब्द में कोई कहे बताएं तो सार है भक्ति आ जाए। लेकिन भक्ति कौन सी? निष्काम भक्ति, कोई आसक्ति मन में न रहे, निष्कामता वाली भक्ति। और कल हमने एक छोटे से उदाहरण से ये भी सीखा था कि एक महापुरुष को आके किसी शिष्य ने बताया कि गुरुजी कोई हमारे आश्रम को एक गैया देके गया है। तो संतों ने कहा अच्छा है, ठाकुर जी का प्रसाद बनाएंगे, ठाकुर जी को खीर का भोग लगाएंगे, माखन का भोग लगाएंगे, दूध का भोग लगाएंगे, आदि पंचामृत बनाएंगे। थोड़ी देर के बाद वही शिष्य आके कहता है नहीं, जिस व्यक्ति ने गौ दान दी थी वह वापस अपनी गौ लेके गया। तो वह संत कहता है अच्छा हुआ ठाकुर जी ने हमें बचा लिया, नहीं तो गोबर उठाना पड़ता था, फिर जंगल में घास लेने के लिए जाना पड़ता था, कहीं तो भी भजन शायद खंडित होता था। तो ठाकुर जी ने लीला रची, खुद ही गौ दी भी ले भी ली। मतलब जो भी परिस्थिति आए मन विचलित ना हो, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सार है। दूसरा सार, मरण का भय मिटाने के लिए यह ग्रंथ है। संसार में जो भी जन्मा है उसके जीवन में भय तो है ही है। या तो दीवाना हंसे, या तो दीवाना हंसे, या तो दे जिसको तू तौफीक, वरना इस जमाने में हंस सकता है कम। मिर्जा गालिब का ये शेर है,
या तो कोई पागल हो वो हंस सकता है, या जिस पर प्रभु की कृपा हो वो सदा खुश रह सकता है। नहीं तो इस दुनिया में कोई खुश सदा रह पाए शायद संभव ही नहीं हो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का फल दूसरा कोई महत्वपूर्ण कोई सार रूप में कहीं बताएं तो वह होगा भय जीवन से चला जाता है, विशेष तौर पर मरण का भय। छोटी आयु वालों को ज्यादा भय नहीं रहता, जैसे आयु बढ़ने लगती है समझ विकसित होने लगती है, भय बढ़ता जाता है। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो भागवत महापुराण की कथा का दूसरा सारांश में कोई फल कहे तो वह है मृत्यु का भय मिट जाना। तीसरा, खराब परिस्थितियों में भी चित्तवृत्ति का विचलित न होना। वह अभी कई उदाहरणों से हम अभी समझेंगे, सीखेंगे। और कोई कहे इसका और क्या फल है कि भैया आप अपने मृत्यु को अगर संभालना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, तो आओ ठाकुर जी के इस वांगमय स्वरूप की शरणागति में आ जाओ, तो आपके मन में जो भय है वह सदा के लिए मिट जाएगा। और आज दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करने से पहले हम समझते हैं कि नियम क्या है इस कथा के, जो श्रोता हैं एवं जो वक्ता हैं। पहले श्रोताओं के जो सुनने वाले हैं 7 दिन तक निरंतर कथा में आना चाहिए। कथा व्यास के आने से पहले और जाना है व्यास जी के जाने के बाद, पूर्ण आहुति की आरती के बाद। फिर 7 दिन कोई व्रत पालन कर सकता है तो करना चाहिए। फिर सात्विक भोजन पाए, धरती पर शयन करे, सत्य कहे, क्रोध न हो, कोई मन में वासना का भाव न हो। 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने गुरु मंत्र का जप करे। और जितना हो सके अपनी चित्तवृत्तियों को बाहर से हटा के अंतर्मुखी करने का प्रयास करे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ध्यान करे, भजन करे, तिलक लगाए, बाल नाखून न कटवाए आदि, एवं सब में परमात्मा का वास है यह उसके मन में भाव हो। यह मुख्य रूप में श्रोताओं के लिए नियम है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत है भाव का जगत। जितना अपना भाव ऊंचा होगा उतनी प्राप्ति ज्यादा होगी, प्राप्त होगा सबको। सबना ऊपर कृपा प्रभु तेरी, सबना ऊपर कृपा प्रभु तेरी, किसे थोड़ी किसे है घनेरी। किसके ऊपर थोड़ी है कृपा, किसके ऊपर ज्यादा है? क्यों? कर्मी आपो आपना के निरे के दूर, अपने अपने कर्मों का फल है यह। वैसे ही जितना हो सके कथा श्रोता, ये वर्णन आता है कथा आयोजन में तन मन धन से जुड़े। अभी जो व्यास हैं, जो कथा कहने वाले हैं, उनके नियम है वह भी खुद बाल न कटवाए, वृत्त वृत्ति हो। आजकल घर के बड़े लगभग कहते हैं बच्चे हमारे या हमारे परिवार वाले हमारे कहने में नहीं हैं। एक बार कहते हैं ना, भगवान बुद्ध जी के पास एक माता एक बालक लाई कि हे भगवान, सुना है आप भगवान हो, आपका प्रभाव है, आप मेरे इस छोटे बच्चे को कहो ये मीठा ज्यादा खाता है, गुड़ खाता है ज्यादा। तो भगवान बुद्ध ने कहा इसको 8 दिन के बाद लेके आना।
तो 8 दिन के बाद वो अम्मा लाई, कहती भगवान अभी कहो। तो भगवान ने कहा अरे भैया आज के बाद गुड़ नहीं खाना, इतना ज्यादा खाना अच्छा नहीं रहता। तो वह अम्मा कहती है भगवान ये शब्द तो आप 8 दिन पहले भी कह सकते थे, इसके लिए 8 दिन क्यों निकाला और मुझे दूसरी बार क्यों बुलाया? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि 8 दिन पहले तक मैं खुद बहुत खाता था, मेरे मन में आया मेरा प्रभाव इस पर तब पड़ेगा जब पहले मैं खुद खाना छोड़ूंगा। इसलिए 8 दिन पहले मतलब उस दिन मैंने छोड़ा, 8 दिन खुद को पक्का रखा, नियंत्रण में खुद को रखा, संयम नियम का पालन करा। अभी मैं नहीं खाता, मुझे विश्वास है इसको मैं कहूंगा ये मेरे कहे अनुसार करेगा। तो जिसको लगता है मेरे कहने में दूसरे चले तो उनको पहले जीवन में संयम और नियम धारण करना पड़ेगा। तो व्यास जी के लिए भी नियम है कि बाल न कटवाए, वृत्त रहे, वैष्णव वृत्ति वाला रहे और दीक्षा ली हुई हो, यज्ञ पवित हो, चोटी हो, गायत्री उपासक हो, दृष्टांत देने में सशक्त हो, विद्वान हो आदि। यह नियम भागवत महापुराण में व्यास जी के लिए हैं। क्योंकि जब तक कोई खुद न त्यागेगा, दूसरों को कहे कुछ आप छोड़ो, तो ऐसा संभव है ही नहीं। कंचन तजना सहज है, सहज त्यागा ने मान बढ़ाई, ईर्षा दुर्लभ तजनीय, कंचन तजना सहज है। थोड़ा भी कोई भक्ति भाव में आगे बढ़ता है ना, पैसा छोड़ना कुछ सरल हो जाता है। कंचन मतलब वैसे सोना, सोना का यहाँ अर्थ है पैसा। आयु बढ़ने के साथ चित्तवृत्ति में वैराग्य, ज्यादा दुख आने के बाद आसक्ति थोड़ी कम होती है या होनी भी चाहिए, यह थोड़ा सरल है। और कोई पुरुष आयु बढ़ने के साथ अपनी धर्मपत्नी को भी त्यागे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मान बढ़ाई और ईर्ष्या यह छोड़ना कठिन है। तो जो जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो धीरे धीरे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भागवत सिखाता ही है मृत्यु का भय मिटाना और मरने की कला, अमरता का पद कैसे प्राप्त होता है। नहीं तो हम लोग आसक्ति से अगर संसार से विदाई हमने ली तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अंतमति साई गति। कई समाजों में कोई गुजर जाता है, अर्थी को लेके जाते हैं ना, तो कुछ चीजें फेंकते जाते हैं। पहले तो फूल और फिर बताशे और सिक्के। फूल इसलिए फेंके जाते हैं कि इनका परिवार फूलता फलता रहे, यह उनका आशीर्वाद है। बताशे इसलिए कि उनके परिवार में सदा प्यार प्रेम रहे। और पैसा इसलिए फेंका जाता है कि पैसे को ये साथ में लेके नहीं जा रहा। आगे सभी के लिए भी यही नियम है, पैसा यहाँ के यहाँ रहा धरा रह जाएगा। जो इसने दान करा वो इसके साथ जाएगा, बाकी तो इधर ही रहेगा। फिर आगे वर्णन आता है कथा के अधिकारी कौन है, कौन सुन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में भी कई सदियों से यह ईर्ष्या का बीज रोपण हो चुका है। विशेष तौर पर अंग्रेजों ने 1901 में जातिवाद का बीज भारत में, जो पहले था कहीं तो भी लुप्त हो गया था, लेकिन फिर से उसको बढ़ावा दिया था अंग्रेजों ने 1901 में। तो ये मंदिर में जा सकता है, ये नहीं, ये गायत्री का मंत्र पढ़ सकता है, ये नहीं, ये ओम का जप, केवल ओम का जप कर सकता है, ये नहीं। तो भागवत महापुराण कथा कहती है कि कथा का अधिकारी है जो भी रसिक है, जिनके अंदर भाव है,
परमात्मा कोई जाति पात को नहीं देखते। शबरी बेलने की कौन सी ऊंची जात थी? संत कबीर हो, संत नामदेव जी हो, नामा छीबा, कबीर जुलाहा, सदना कासाई, इनकी कौन सी ऊंची जात थी? या कौन करम गज कीना, वो गज गिराह की उस मगरमच्छ की रक्षा करने हेतु ठाकुर जी पधारे। उसने कौन से उत्तम घर में, कोई परिवार में जन्म लिया था? भगवान गरुड़ पर चढ़ के आए उसके लिए विशेष रूप में। तो भगवान के यहाँ ये कुछ नहीं है, ये इंसानों की बनाई हुई बातें हैं। ये अधिकारी है या नहीं है? तो यहाँ भागवत महापुराण सिखा रही है, जो रसिक है, जिनके हृदय में प्रेम है, जिनके हृदय में भाव है, जहां भाव है वही भगवान है। तो आगे वर्णन आता है, भगवान अवतार धारण क्यों करते हैं और भगवान ने कितने अवतार धारण करे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के संदर्भ में कोई कहे कि सार में इसमें है क्या, तो इसमें दो वंशों का वर्णन है, सूर्य वंश एवं चंद्र वंश। दो वंशों का वर्णन है, या 24 अवतारों की कथाएं हैं इसमें, जिसमें 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार होने वाला है। क्योंकि हम लोग अपने धर्म के लिए जानकारी रखते ही नहीं। मैं संक्षिप्त में नाम लूंगा, क्योंकि हो सकता है कथा में किसी अवतार का नाम, कोई प्रसंग रह जाए, तो केवल नाम ही सुनते हैं और उन्होंने क्यों अवतार धारण करा इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले अवतार का नाम है सनकादिक ऋषि। दूसरा ठाकुर जी ने अवतार धारण करा वाराह रूप में, सुअर के शरीर में। तीसरा ठाकुर जी ने अवतार धारण करा नारद जी के रूप में, जिन्होंने नारद पंचतंत्र ज्ञान देके कर्म बंधन से छूटने का उपाय बताया। फिर आगे ठाकुर जी ने नर नारायण का अवतार धारण करा। पांचवा अवतार माना जाता है कपिल मुनि का, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। उसके बाद ठाकुर जी का अवतार आता है दत्तात्रेय। आगे ठाकुर जी का अवतार आता है यज्ञ अवतार, फिर हयग्रीव अवतार, ऋषभदेव अवतार, राजा परथु। ये कथाएं सब धीरे धीरे आती जाएंगी। मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, धन्वंतरी अवतार। ठाकुर जी ने एक अवतार स्त्री शरीर में भी धारण करा है। बहुतों को आश्चर्य लगता होगा इस पर जोर अलग से क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि भगवान तो सबके हैं और सब पर भगवान ने कृपा करी है। 4 पैर वाले जीवों को कहा मैं तुम में से भी हूं, इसलिए एक वारा मतलब सुअर के शरीर में भी अवतार धारण करा। जल के जीवों को कहा मैं तुम में से भी हूं, अलग नहीं हूं, तो मत्स्य अवतार भी धारण करा। रेंगते वाले जीवों को कहा मैं आप में से भी हूं, तो कच्छ का अवतार धारण करा, कछुए का। ठाकुर जी ने उड़ने वाले पंछियों को कहा मैं तुम में से भी हूं, तो हंस अवतार धारण करा। ठाकुर जी का एक विचित्र शरीर में अवतार है, जिसको कहा जाता है नर सिंह, आधा नर का शरीर, आधा सिंह शेर का शरीर। ठाकुर जी का एक अवतार है हयग्रीव अवतार, सिर घोड़े का, बाकी शरीर मनुष्य का। यह इसलिए धारण करा क्योंकि भागवत में इसकी कथा ज्यादा विस्तार में नहीं है। हयग्रीव नाम का एक राक्षस था, तपस्या करी थी कि मैं कभी न मरूं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, वरदान तुझे नहीं मिलेगा। तो कहा मैंने इतनी तपस्या जो करी है, फिर कहा मेरे जैसा ही कोई मुझे मार सके। तो भगवान ने वैसे ही शरीर का अवतार धारण करा और उस राक्षस का वध करा। ठाकुर जी ने संपूर्ण जो अवतार धारण करा है वो है राम और कृष्ण।
एक बोने शरीर में, छोटे शरीर में, जिनका नाम है वामन भगवान, फिर धन्वंतरी भगवान जिन्होंने औषधियों का ज्ञान दिया। ठाकुर जी ने एक परशुराम जी के रूप में भी अवतार धारण करा है, एक व्यास जी के नाम से भी अवतार धारण करा है। 23वां अवतार माना जाता है भगवान बुद्ध का, और 24वां अवतार ठाकुर जी कलयुग के अंत में धारण करेंगे, जिसका नाम होगा कल्कि अवतार। अभी ये संक्षिप्त में हमने सुना श्रीमद् भागवत महापुराण के संदर्भ में। मैं फिर से निवेदन करूं, सदैव हमारे मन का झुकाव, आकर्षण हरि चरणों में बना रहे, जुड़ा रहे और बढ़ता रहे, इसलिए कथा प्रेमी बने। जब तक वैसे स्थानों पर नहीं जाएंगे, जब तक वैसे लोगों से हमारा मिलना नहीं होगा, तो हमारे मन में आकर्षण, उतना खिंचाव नहीं उत्पन्न होगा जो आजकल दिखाई देता है। शास्त्र सुनेंगे। आज पहला प्रसंग लेता हूं ठाकुर जी का, जो दत्तात्रेय अवतार है उसके संदर्भ में, जिसमें पतिव्रता नारी की कितनी शक्ति रहती है, क्या क्या कर सकती है, इस उदाहरण से हम वो सीखते हैं। अत्रि ऋषि हैं। आप में से कोई चित्रकूट गया है? चित्रकूट में वो स्थान है जहां अत्रि ऋषि और मां अनुसुया रहते थे। संतान नहीं थी। हम लोग यहां से एमपी चले तो आगे सतना आता है, सतना से रास्ता ऐसे मुड़ता है और आगे वही रास्ता फिर प्रयाग धाम की ओर भी जाता है। तो अत्रि ऋषि इतने तपस्वी थे, रोज 150 किलोमीटर आज की डेट में हम लोग गिने तो वो स्नान करने के लिए, गंगा स्नान के लिए जाते थे। लेकिन जब शरीर वृद्ध होने लगा तो मां अनुसुया ने गंगा मैया को कहा था, हे गंगा मैया, मेरी पति देव आपके भक्त हैं, आप में आस्था है उनके शरीर में अभी शक्ति नहीं है, लेकिन आप में तो शक्ति है। वो चाहते हैं रोज मैं गंगा स्नान करूं, लेकिन वो अभी आ नहीं सकते। आप चाहो आप तो आ सकते हो। तो वहां मां गंगा प्रगटी है। तो हम लोग चित्रकूट में देखेंगे ना, तो वहां माता गंगा का नाम पड़ा है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी के तट पर अत्रि ऋषि और मां अनुसुया का आश्रम है। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो 11.5 सालों तक तो वहीं ठहरे थे चित्रकूट में। फिर ठाकुर जी को, भगवान श्री राम जी को देवताओं द्वारा प्रार्थना करी गई कि भगवान आपको वनवास इसलिए थोड़ी निवेदन करा था कि आप जाओ, आप एक ही स्थान पर रह जाओ, आपको बहुत काम करने हैं, कार्य करने हैं संसार के उद्धार के लिए। तब भगवान श्री राम वहां से निकले थे। फिर दंडक वन, मतलब आज का जो रायपुर हम लोग छत्तीसगढ़ जिसको मानते हैं, होते हुए नागपुर, फिर वहां से होते हुए भगवान हमारे महाराष्ट्र में आज का जो नगर है नासिक, वहां पधारे थे। वहां से रावण मां सीता को हरण करके लेके गया था और वहां ही लक्ष्मण ने सुरपंखा का नाक काटा था। तब से नाम पड़ा नासिक। नासिक नहीं शब्द है, नाशक। तो अत्रि ऋषि और मां अनुसुया रहते हैं। मां अनुसुया की पतिव्रता धर्म की प्रशंसा सब जगह होने लगी, यहां तक कि तीनों लोकों में उनकी प्रशंसा होने लगी। इस जैसा पतिव्रता धर्म पालन करने वाला कौन होगा? तीनों आदि देवियों को अच्छी नहीं लगी ये बात। आदि देव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की पटरानियां। तो ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम कौन बताएगा? मां, जिसको ब्रह्माणी कहें, वैसे तो गायत्री और सरस्वती। तो ब्रह्माणी को अच्छा नहीं लगा। भगवान विष्णु की पटरानी मां लक्ष्मी, उनको अच्छा नहीं लगा। शिव जी की पटरानी मां पार्वती, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने अपने पतियों को कहा जाके परीक्षा तो लो,
सच में उनके जीवन में सच्चाई है या ऐसे ही नाम है? तो तीनों आदि देव ब्राह्मण के रूप में आए, दरवाजा खटखटाया, हे मैया भगवान के नाम पर कुछ दे दो। मां अनुसुईया बाहर निकली, बोले हाँ अभी लाती हूं। बोले नहीं, पहले वचन दो, हम जो कहेंगे आप मानोगे। तो मां अनुसुईया कहती हाँ कौन सी बड़ी बात है, नहीं पहले आप सुनो तो सही हम क्या चाहते। बोले नहीं, वचन दिया, आप ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे, हम रोटी के साथ चावल लेंगे, थोड़ी दाल लेंगे, थोड़ी सब्जी लेंगे, और क्या। बोले नहीं, आप पहले वचन दो। मां अनुसुईया ने दिया, कहा कि हाँ मैं वचन देती हूं। तो तीनों आदि देव जो ब्राह्मण के रूप में, तीनों ने कहा कि आप हमें अपना भोजन खिलाओ, लेकिन उस अवस्था में जिस अवस्था में आपके शरीर का जन्म हुआ था, मतलब निर्वस्त्र। यह सुनते ही मां अनुसुईया की आंखें लाल हो गई कि एक पतिव्रता स्त्री से आप ऐसे बात करते हो, आपको भय नहीं लगता मेरे श्राप से? चलो आप लोगों ने कहा मैं आपको लौटाऊंगी तो नहीं, क्योंकि गृहस्थ धर्म का ये नियम है, चौखट पर जो भी अतिथि आए, अतिथि देवो भव हम लोग मानते हैं, लौटाएंगे नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मां अपने बाप को मां अपने बच्चे को निर्वस्त्र अवस्था में दूध नहीं पिलाती क्या? इनके मुख से कहना, और तीनों आदि देव 6 महीने के बालक के शरीर जैसे छोटे तीनों बन गए। पालने में जाके अंदर सुलाया, पींघे में अंदर सुमाए थे, अचो भाई खाओ हवा, लालण पंहिंजो आम पींघे में तो लुटाया। तीनों आदि देव पालने में झूल रहे हैं, एक एक करके को अंदर लेके गई, वस्त्र अवस्था में उनको दुग्ध पान खिलाया कराया, पेट भर गया। अभी तीनों आदि देव 6 महीने के बालक के बन गए और कई समय तक उनके घर रहे। तीनों की पत्नियों को ध्यान आया, हमने तो अपने पति को भेजा कि जाके परीक्षा लेके आओ, अनुसुईया में ऐसी कौन सी बात है कि उनकी इतनी प्रशंसा बढ़ने लगी है। तो ढूंढती ढूंढती तीनों आदि देवियां आई मां अनुसुईया के घर, दरवाजा खटखटाया, मां अनुसुईया का यही घर है? बोले हाँ है। बोले हमने अपने पतियों को यहां भेजा था? बोले हाँ यही है। बोले कहाँ है? बोले पालने में सोए हुए हैं। तीनों ने देखा, तीनों को बताया कि तुम्हारा पति ये है। ब्रह्माणी को कहा ये तुम्हारा पति है, मां लक्ष्मी को कहा ये तुम्हारा पति है, पार्वती जी को कहा ये तुम्हारा पति। तीनों ने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है, 6 महीने का पति किसका होता है क्या? बोले हम लेने आए। बोले लेके जाओ। बोले ऐसे कैसे लेके जाएंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, 6 महीने का बालक कोई किसी का पति होता है क्या? बोले बस इन्होंने ऐसा कुछ करा और मैं पतिव्रता नारी हूं, सती हूं, मेरे मुख से निकल गया। तो तीनों ने कहा यह सब हमारे कारण हुआ। स्त्री शरीर में ईर्ष्या पाई जाती है, हमसे गलती हुई कि आपका नाम ऐसे कैसे दूर दूर तक पहुंच चुका है, हमने इनको विवश करा था। हम प्रार्थना करते हैं हमारी गलती की हमें माफी मिलनी चाहिए, क्षमा कीजिए आप। तो फिर से मां अनुसुईया ने जल जैसे छटक दिया, तीनों निज रूप में आ गए। तो तीनों आदि देवों को मां अनुसुईया कहती है अभी आप तीनों ने मेरा दूध पिया है, मतलब मैं आप तीनों की हो गई मां, आप हो गए मेरे बालक। मां कभी भी तृप्त नहीं होती बच्चों को खिलाने में कि बस हो गया, बस मैंने अपने बच्चों को खिलाया, नहीं मेरी इच्छा है और ज्यादा खिलाऊं। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। हम लोग जो चंद्रमा का दर्शन करते हैं ये ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ। फिर भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय महाराज प्रकट हुए, महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि प्रकटे। तो तीनों को मां ने प्रसन्न किया, उन्होंने प्रणाम किया, तीनों आदि देवियों ने भी क्षमा मांगी। ऐसे दत्तात्रेय भगवान जिन्होंने 22 गुण गुरु करे थे। दत्तात्रेय महाराज से हम लोग क्या सीखते हैं, और पूजा होती है दत्त भगवान के रूप में। 24 गुण गुरु करे थे, 24 गुण गुरु, जिससे भी गुण सीखो उसको गुरु बनाओ, ऐसा उनका मानना था। पहले उन्होंने गुण गुरु बनाया जल को,
जल देवता व संतर देवता, पंजवा पाया घृतता हुआ पाक पवित्र। जल देवता को गुरु बनाया कि जल में एडजस्टमेंट का पावर है। पानी तेरी अजब है कहानी, ए पानी तेरी विचित्र है कहानी। लोटे में डालो तो वैसा दिखता है, गिलास में डालो तो वैसा दिखता है, उस आकार का, थाल में डालो तो उस आकार का दिखता है। नदी में नदी के भांति लगता है, समुद्र में लहरों के दृश्य जब देखते हैं तो वैसा दिखता है। पानी तेरी अजब कहानी। कोई नीला कलर डाले तो नीला पड़ जाता है, ठंडा कोई लाल कलर डाले तो लाल दिखाई देता है, फिर कोई गर्म करे तो गर्म हो जाता है, ठंडा फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखे तो ठंडा हो जाता है, बाहर निकाले खुद ही नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। तो दत्तात्रेय महाराज ने पानी से यह गुण सीखा कि तुम भी सहज बनो, जो बनावे आप प्रभु ताई पे राजी रहो, जा बनी सा है भली, सदा मुख से यूं कहो। दूसरा गुण गुरु बनाया अग्नि को। अग्नि की सदैव यात्रा ऊपर की ओर रहती है। अग्नि किसी कमरे में आग जले तो धुआं कहीं न कहीं से निकलेगा और उसकी यात्रा ऊपर की ओर रहती है। वैसे ही दत्तात्रेय महाराज ने कहा आप सबकी, हम सबकी यात्रा भी प्रभु की ओर होनी चाहिए, भली परिस्थितियां कैसी भी हों। तीसरा कछुए को गुण गुरु बनाया। कछुआ सदैव हाथ पैर और सिर को बाहर नहीं निकाले रहता। जब उसका काम पड़ता है, कहीं आगे जाना रहता है तो हाथ पैर निकालता है, सिर को निकालता है, आगे बढ़ा फिर अंदर ले लेता है। इसका अर्थ है तुम भी जितना काम का काम हो संसार में विचरण करो, वितरण करो, व्यवहार करो, जब लेकिन काम हो जाए फिर अंदर अपनी वृत्तियों में एकाकार हो जाओ, उस प्रभु से जुड़ जाओ। दत्तात्रेय महाराज ने सर्प को, नाग को गुरु बनाया। नाग सदैव बाहर टेढ़ा चलता है लेकिन अपने घर में कहो ना भाई तामे चौंदा आलो टेढ़ा, घर में सीधा। आज का इंसान कैसा है, बाहर टेढ़ा बाहर सीधा। वाह भाई वाह, हरिओम साईं हरिओम, दादी खुश, जय शिव, राधे राधे, कैसे ठीक हो? घर में अभी तक रोटी नहीं बने, मेरी इज्जत घर में कितनी है, मेरा अधिकार कितना है, मुझे कोई बताए, अभी फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्राइक हो गई, आज के बाद मैं रोटी नहीं बनाऊंगा। छा समझो तब माखे, आ समझो तो से भाई तू छाए खबर आ भाई। तो दत्तात्रेय महाराज ने सर्प से सीखा। सर्प बाहर टेढ़ा चलता है लेकिन घर में सीधा जाता है। हम भी बाहर भी सीधे तो चलें लेकिन अपने घर में भी हमारा व्यवहार प्रेम भरा हो। यह गुण दत्तात्रेय महाराज ने सर्प से सीखा। ऐसे 24 गुण गुरु बनाए थे दत्तात्रेय महाराज ने। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। शौनक जी से ऋषियों ने सवाल पूछा, सूत जी से शौनक ऋषियों ने, कि हंस अवतार में भगवान ने ब्रह्मा को भागवत चतुर श्लोकी बताई थी, यहां तक तो ठीक है। ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई, यह भी ठीक है। लेकिन नारद जी फिर रहते हैं, आते हैं धरती पर वेद व्यास जी को सुनाने के लिए। वेद व्यास जी महाराज ने कहा सुखदेव जी महाराज को, सुखदेव जी महाराज हे सूत जी कहते हैं आपके गुरु थे, उन्होंने आपको सुनाई, आपने राजा परीक्षित को सुनाई। लेकिन ये क्रम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी भी ऊपर, ठाकुर जी हंस अवतार भी ऊपर, नारद भी ऊपर के लोकों में रहते हैं, लेकिन वेद व्यास जी महाराज तो नीचे रहते हैं। उनको कथा किसने बताई और क्यों बताई? तो सूत जी कहते हैं नारद जी को कहा गया ठाकुर जी की ओर से कि वेद व्यास जी उदास बैठे हैं, जाके उनसे मिल आइए। नारद जी आए हैं, वेद व्यास जी महाराज चिंतित बैठे हैं, सोच रहे हैं, कुछ थोड़ा मन में पीड़ा का भाव है। और सदैव याद रहे जिसका नाम है संत। संत कभी वैसे दुखी नहीं होता खुद के लिए, खुद के दुखों से। वो दुख तो दुखों को मानता ही नहीं। तो वेद व्यास जी महाराज
को उदास देखा नारद मुनि जी ने। नारद मुनि कहते आप उदास क्यों बैठे हो? तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं मैंने 17 पुराण लिखे हैं, महाभारत ग्रंथ लिखा है, लेकिन मन में पता नहीं क्यों उदासीपन सा महसूस होता है। और दूसरा ये संसार, जहां देखो दुख ही दुख है, हर कोई दुखी है, ईर्ष्या बहुत है, दया का अभाव है, कोई किसी पर दया करने को तैयार नहीं, प्रेम का अभाव है, मर्यादाओं का कोई पालन नहीं कर रहा। संसार की इस दशा को देख रहा हूं, मन उदास है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने इतने ग्रंथ लिखे, अभी भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो नारद मुनि जी कहते हैं आपने ग्रंथ तो लिखे हैं, लेकिन उन ग्रंथों में अधिकतर ज्ञान है। संसार को चाहिए रस, प्रेम। और आपने ठाकुर जी की रसमयी लीलाओं के संदर्भ में भी कुछ नहीं लिखा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। आप ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसमें उदाहरण भी हरि भक्तों के हों, या जिन्होंने हरि भक्तों को कोई तकलीफ दी, कष्ट दिया, उनकी दशा क्या हुई, कुल मिला के जिसमें ठाकुर जी की रसमयी कथाएं हों, लीलाएं हों, ऐसा कोई ग्रंथ लिखो। तो नारद मुनि जी ने यहां अपने जीवन के संदर्भ में, पिछले जन्म के संदर्भ में कथा बताई कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, चतुर्मास प्रारंभ हुआ, संत आए हमारे नगर में, हमारे घर के नजदीक ही सत्संग की व्यवस्था थी। मेरी माता जी घर का काम निपटा के, मैं छोटा था, मुझे लेके संतों के पास जाते थे, सेवा करती थी, कथा सत्संग का आनंद लेते थे और मुझे कहती थी तुम भी सेवा करो। ऐसे चतुर्मास बीता। चतुर्मास पूरे होने पर संत वहां से जाने लगे। मेरी संतों के साथ दिल जुड़ गई। मेरी इच्छा थी मैं भी संतों के साथ जाऊं। संतों को निवेदन रखा, मैं आपकी सेवा में सदा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूं। संतों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी मां का केवल तू ही एक सहारा हो। जब तक मां जीवित है तुम उसे छोड़ के न जाना, तुम अपनी मां के पास रहो। नारद मुनि जी वेद व्यास जी महाराज को बता रहे हैं। फिर संतों ने मुझे 12 मंत्र का कृपा करी, दीक्षा दी, मैंने उसका जप करा। समय गुजरने पर मेरी माता की भी मृत्यु हुई एक नाग के डसने से, और बाद में मैंने जप करा, उसके फल रूप में इस जन्म में मैं नारायण जी का, भगवान विष्णु जी का अंश अवतार हुआ हूं, ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। भक्ति का फल बहुत है, आप भी भक्ति कीजिए। तो वेद व्यास जी महाराज ने नारद मुनि जी के कहने पर ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। रसमयी ठाकुर जी की लीलाएं लिखी और सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किया और ठाकुर जी के 24 अवतारों के संदर्भ में लिखा। तब जाके उनके मन में आनंद की अनुभूति हुई। तो यहां तक श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म था। आगे जैसे जैसे वेद व्यास जी महाराज लिखते जाएंगे, हम लोग सुनते जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो हम लोग सुन रहे थे ये सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के बीच में चर्चाएं थी। आगे वर्णन आता है। महाभारत का संक्षिप्त में शुरू में वर्णन है। महाभारत की युद्ध पूरी हो चुकी है, धर्म की जीत हुई, अधर्म का हार हुआ। दुर्योधन मरणो अवस्था में पड़ा है। अश्वत्थामा उसका मित्र है। आया, दुर्योधन कहता है यार हमारे 99 मेरे भाई गुजर गए, मर गए, पूरी सेना खत्म हो गई।
लेकिन मन में पीड़ा है। हम सब खत्म हो गए, लेकिन पांडव 5 के 5 भाई बच गए। ये मन को पीड़ा है। इस उदाहरण से हम लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग दुष्ट वृत्ति वाले रहते हैं, मरते मरते भी खुद को सुधारते संवारते नहीं हैं, जिनके कारण सुधार नहीं होता तो आगे चल के उनका उद्धार भी नहीं होता। मर रहा है दुर्योधन, फिर भी कठोरता और दुष्टता की बात कर रहा है। प्रभु कृपा करे, जैसे जैसे आयु बढ़े ना, हृदय को कोमल और सहज बनाते जाएं, क्योंकि हर किसी को अंत समय में वही कुछ याद आएगा जैसी चित्तवृत्ति बनी हुई होगी और जीवन भर जैसे कर्म किए हुए होंगे, और हर किसी को अपने ही कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म सामने आएगा ही, भले या तो सुख के रूप में या तो दुख के रूप में। तो अश्वत्थामा ने कहा चिंता नहीं करो, आज रात तक नहीं तो आधी रात को जाके 5 पांडवों को मैं खत्म करके आऊंगा। कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो। ठाकुर जी सहायक हैं पांडवों के। ठाकुर जी ने लीला रची, रात को गए पांडवों के कक्ष में, 5 पांडवों को कहा चलो आज मेरे साथ तुम लोगों को विश्राम करना है। तो उनका कक्ष खाली था, तो द्रौपदी के 5 छोटे बालक बच्चे वहीं सो गए, मुंह पर चादर ओढ़ के। अश्वत्थामा आया, देखा 5 पांडव सोए हुए हैं, एक ही तलवार का वार करा, 5 सिर धड़ से अलग कर दिए, कपड़े में लपेट कर खोल के देखा ही नहीं, दुर्योधन के सामने लाया। ये लो 5 पांडव। दुर्योधन को थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, 5 के 5 पांडव मर गए, हम जैसे 100 के 100 भाई खत्म हो रहे, मतलब 99 खत्म हो चुके, मैं भी मरण अवस्था में पड़ा हूं। अच्छा हुआ 5 पांडव भी मर गए। लेकिन जैसे अश्वत्थामा को कहा मुंह से कपड़ा तो हटाओ, 5 सिर केवल लाया था। दुर्योधन देखता क्या है कि ये 5 सिर द्रौपदी के 5 बेटों के हैं। अरे तूने ये क्या किया? हम 100 के 100 कौरव खत्म हो गए, पीछे यही तो हमारा पिंडदान करने वाले थे, ये तूने क्या किया? दुर्योधन ने भी तपस्या करी थी और वरदान प्राप्त था, जिस समय तेरे हृदय में प्रसन्नता हो और आंखों में फिर दुख के आंसू भी हो, तब ही तेरे शरीर से प्राण निकलेंगे। कई दिनों तक रणभूमि में उसका शरीर पड़ा था, और मान्यता तो यही है, यहां तक भी है चील पंछी भी उसका मांस, गीद भी मांस नहीं खा रहे थे। पापी था, जिन्होंने ठाकुर जी को भी लौटाया था। ठाकुर जी आए थे कि भैया युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, ठाकुर जी को भी खाली लौटाया था, शांति दूत बन के आए थे ठाकुर जी। तो दुर्योधन की अभी मन में प्रसन्नता थी, फिर दुख के आंसू आंखों से निकले, हमारे छोटे वंशज खत्म हो गए, शरीर से प्राण निकला। इधर से 5 पांडव सवेरे अपने कक्ष में आए, देखा क्या कि 5 के 5 हमारे बच्चे बेटे मर गए। ठाकुर जी भी साथ में हैं। भगवान कृष्ण ने कहा पता करो यहां रात को कक्ष में कौन आया था। पता चल गया अश्वत्थामा आया था। बोले जाके पकड़ के लाओ। ढूंढ के पकड़ा उसको, लाए। अभी कहने लगे कि इसके साथ क्या किया जाए। हर कोई अपना अलग अलग मत दे रहा था। ठाकुर जी से पूछा गया इसका क्या किया जाए, तो ठाकुर जी ने कहा इसने जिसकी हत्याएं करी उसकी मां से, मतलब द्रौपदी से पूछो, जिनके ये 5 बेटे थे। अभी चर्चा चल रही थी, भीमसेन कह रहा था इसका अभी के अभी सिर धड़ से अलग कर दो, खत्म कर दो, मार दो इसको। तो ठाकुर जी ने कहा पहले द्रौपदी जी से तो पूछो। द्रौपदी जी कहती ठहरो ठहरो, मैं मां हूं,
मेरे 5 बेटे मरे हैं। जिस माँ का जवान बेटा मरता है उसके दिल की तकलीफ क्या होती है मैं जान रही हूँ, क्योंकि उस समय से मैं गुजर रही हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी तुम इसको मार दो। इसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। इसकी माँ इस समय इसका इंतजार करती होगी कि सूर्य ढलेगा, ये मेरी कुटिया में मेरे घर में वापस आएगा। मैं नहीं चाहूंगी जो तकलीफ मैं भुगत रही हूँ किसी और माँ को तकलीफ झेलनी पड़े कि उसके कान तक आवाज आए तेरा बेटा मर गया। और दूसरा गुरु पुत्र है। गुरु द्रोणाचार्य ने ही तुम लोगों को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी है। गुरु पुत्र है, उस नाते से भी इसको मारना नहीं चाहिए। अभी चर्चाएं चली क्या किया जाए, तो सार निकला कि किसी को मारना न हो लेकिन मृत्यु दंड भी देना हो। उसकी फिर सम्मान पर कोई ठेस पहुंचनी चाहिए, अपमानित करना चाहिए। अपमान का जो दुख है वो मरने से भी ज्यादा होता है। तो उसके सिर में थी मणि, वो मणि निकाल दी गई और सिर के बाल मुंडन करा दिया गया और छोड़ दिया गया। और हम सब जानते हैं जो हमारे हिंदू धर्म में चिरंजीव हैं 7 ऋषि, उनमें से एक अश्वत्थामा भी है। अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तर्षि चिरंजीव। तो अश्वत्थामा 7 ऋषियों में से ऐसा है जो जीवित तो है लेकिन अपमानित जीवन जी रहा है। मैंने ये गलती क्यों करी? तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, लेकिन अश्वत्थामा के हृदय का, मन का क्रोध शांत नहीं हुआ। पता चला कि अभी भी पांडवों का एक वंशज अपनी मां के गर्भ में है, वो थी अत्रा। तो इन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। इधर से महाभारत की युद्ध पूरी हुई। ठाकुर जी जाने को तैयार हैं, विदाई के लिए खड़े हैं। मुझे अनुमति दीजिए, मैं महाभारत युद्ध के कारण आया था, युद्ध हो गई, मैं अभी जाना चाहता हूं। इधर से अत्रा दौड़ती आई है, प्रभु शरणम, प्रभु शरणम, प्रभु शरणम, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। जैसे आपने मेरी सासू मां की रक्षा करी, पांडवों की रक्षा करी थी वनवास काल में, आप वैसी मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मास्त्र चलाया गया है अश्वत्थामा की ओर से। ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, ब्रह्मास्त्र से रक्षा तो करी, लेकिन ध्यान से सुनेंगे। यहाँ अभी आगे रसमयी कुछ कथाएं आएंगी, लेकिन ये प्रसंग जरूरी रहते हैं क्योंकि ये सुनना आवश्यक रहता है। आगे रसभरी भी कथाएं आएंगी। ठाकुर जी एक नन्हे अवतार में, भगवान कभी भी मां के गर्भ में नहीं जाते, कभी भी अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान कोई मां के किसी सामान्य रूप में, जैसे सामान्य हम सब अपनी मां के गर्भ में 9 महीने 10 दिन तक रहे थे, भगवान ऐसे नहीं रहते। चाहे राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, या जिस भी अवतार में ठाकुर जी प्रकटते हैं, वो प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। लेकिन यहां इस बार नन्हा सा रूप धारण करके अत्रा के गर्भ में गए, जहां पहले से ही एक शिशु बालक मां के गर्भ में है। वो सौभाग्यशाली बालक और कोई नहीं, जिसको ये कथा सुनाई गई थी, जिसकी बदौलत हम भी कथा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कल्याण हम सबका और हमारे पितरों का हो रहा है। वो है राजा परीक्षित। ये राजा परीक्षित ही छोटा बालक अपनी मां अत्रा के गर्भ में है। ठाकुर जी भी नन्हे रूप में वहां गए, उनके गर्भ में सुदर्शन चक्र से, उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। और एक विषय चलता है कि
परीक्षित अभी ठाकुर जी का क्या हुआ? बोले भाई। बोले भाई कैसे? बोले दो बालक जो मां के गर्भ में साथ में हो वो जुड़वा बालक ही कहे जाते हैं। तो ठाकुर जी लेकिन बाहर पहले आए रक्षा करके, तो बड़े भाई हुए किसके? राजा परीक्षित के। तो इस तरीके से रक्षा करी ठाकुर जी ने। आगे ठाकुर जी जब आए, फिर ठाकुर जी थोड़ा आगे बढ़े, फिर लौट आए। पांडवों को लगा, अर्जुन को लगा मेरे लिए लौटे। युधिष्ठिर ने कहा ठाकुर जी मेरे लिए लौट आए, वैसे तो द्वारका जा रहे थे, विदाई हो चुकी है। नकुल ने कहा मेरे लिए लौटे हैं। सहदेव ने कहा मेरे कारण ठाकुर जी आए हैं। द्रौपदी को लगा मेरे लिए आए हैं। लेकिन ठाकुर जी उन सबके लिए नहीं। ठाकुर जी से जब पूछा गया क्यों आप लौटे, आप तो जा रहे थे, तो ठाकुर जी ने कहा मुझे भीष्म पितामह जी के पास जाना है। भीष्म पितामह जी कौन? जो 52 दिनों तक तीरों की सजा पर पड़े थे। ठाकुर जी कहते हैं मैंने उनको वचन दिया था। जब महाभारत की युद्ध चल रही थी, अभी सूत जी से, अभी राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि ठाकुर जी को उस समय क्यों भीष्म पितामह की याद आई। तो ये कथा बता रहे हैं कि जब महाभारत की युद्ध चल रही थी, कुछ दिन बीते, दुर्योधन ने एक दिन शाम के समय पर भीष्म पितामह जी को कहा आप हो तो हमारी ओर से, लेकिन कुछ कर तो नहीं रहे हो। तो भीष्म पितामह ने कहा कि कल शाम के सूरज ढलने से पहले 5 तीर निकाले, इन 5 तीरों से मैं 5 पांडवों को खत्म कर दूंगा। संध्या हुई, ठाकुर जी के कान तक ये बात पहुंची। धीरे से इशारे से द्रौपदी को कहा भगवान बस जिसके अपने हो जाते ना उसका बाल बांका कैसे होगा। कहा धीरे से उठो, चलो मेरे साथ। लेके आए कहां? दुश्मन दल, मतलब कौरवों की सेना के कक्ष जहां बने हुए थे वहां। जब वहां ठाकुर जी आए, धीरे बाहर ठहरे। द्रौपदी को कहा जूते उतारो। ठाकुर जी ने अपने बगल में जूते छुपाए हैं, कोई देख न ले ये किसके जूते हैं। कहा जाके सामने भीष्म पितामह जी लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रखा हुआ है, जाके प्रणाम करो, बस इतना करो। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, संध्या का समय है, रात्रि होने जा रही है। जैसे द्रौपदी ने चरणों को स्पर्श किया, सौभाग्यवती भव, सदैव सुहागन रहो, ऐसा उनके मुख से निकल गया। क्योंकि भीष्म पितामह को लग रहा होगा कि इस कक्ष में तो दुर्योधन का ये कक्ष है, तो दुर्योधन की पत्नी होगी। पता नहीं क्यों उनके मन में आया देखूं तो सही कौन आया है, किसको मैंने आशीर्वाद दिया। जैसे हाथ हटाया, देखा क्या कि द्रौपदी है। उठ बैठे और भीष्म पितामह को लगने लगा कि द्रौपदी ऐसे नहीं आई होगी, आज मैंने जो संकल्प लिया है इसको तो कृष्ण ही लेके आए होंगे। हम भी ठाकुर जी से इस प्रकार से जुड़े कि हमारे आपातकाल आने से पहले ठाकुर जी खुद ही रक्षक होके कैसे भी युक्तियों से कोई भी रास्ता निकाल के हमारी रक्षा करें। हमारे ही कभी प्रेम में कुछ अंतर आ जाता है, स्वार्थी बन जाते हैं, समझदार सयाने चतुर बन जाते हैं, जिसके कारण जो कृपा होनी होती थी उससे वंचित कहीं तो भी रह जाते हैं। भीष्म पितामह समझ गए कि द्रौपदी तुम खुद नहीं आ सकते, तुझे कृष्ण लेके आया है। बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले बाहर खड़े हैं। भीष्म पितामह बाहर आए, प्रणाम किया ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने भीष्म पितामह जी को बुजुर्ग गए प्रणाम किया। ठाकुर जी हंस के कहने लगे कि हे पितामह, आपका वचन बड़ा या शराप बड़ा, आपका आशीर्वाद बड़ा या शराप बड़ा? बोले प्रभु जिसकी ओर आप हो वो बड़ा। अभी प्रभु
ठाकुर जी कहते हैं आपने वचन आज दिया था दुर्योधन को कि कल शाम होने से पहले 5 पांडवों को मैं खत्म कर दूंगा। भीष्म पितामह कहता है प्रभु आपके होते हुए मेरी कहां इतनी शक्ति है कि मैं उनको मार सकूं, लेकिन मेरे मुख से जो निकला है एक निवेदन है, बस मैं जब रणभूमि में आऊं शिखंडी पर तो अर्जुन को कहना सामने से आ जाए बस। और वो तीर मारे और ऐसा हुआ था। लेकिन उस समय भीष्म पितामह ने ठाकुर जी से निवेदन करा था। ठाकुर जी एक निवेदन है कि मेरे शरीर का जब अंत होने वाला हो आप कृपा करके मुझे दर्शन देने के लिए जरूर आना। तो ठाकुर जी वो वचन निभाने के लिए भीष्म पितामह के पास आ रहे हैं। जगत में कोई न परमनंत। मेरा एक निवेदन रहेगा कि थोड़ी अभी प्रार्थना करेंगे हम लोग कि हम सब का भी शरीर का जब अंत होने वाला हो हमें भी ठाकुर जी की कृपा से उनका ही स्मरण याद आए, उनका नाम याद आए, उनकी सूरत हमारी आंखों के सामने हो। आइए इस प्रकार का भाव हम भी गाएं, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह है। इंसान जो चाहता है वही पाने के लिए प्रयास भी करता है और वैसी प्रार्थनाएं भी करता है। किसी को संसार की कुछ वस्तु पानी है तो वैसी प्रार्थना करता है, लेकिन हरि भक्त संसारी कोई भी प्रार्थना नहीं करते कि मुझे ये मिल जाए या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। वो तो हरि दर्शन की ही प्रार्थना करते हैं, हरि चरणों की ही आस रखते हैं। आइए जो भीष्म पितामह का जो भाव था हम भी वही गुनगुनाते हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण मन से निकले। हे प्रभु कृपा करना जब मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हो मुख पे आपका ही नाम हो। मुझे एक कथा छोटी सी याद आ रही है। बाबा नानक के साथ भाई बाला और मर्दाना रहते थे। बाबा नानक के होते हुए भाई मर्दाने की आयु पूरी हुई थी और भाई बाला बाबा नानक के जाने के बाद भी शरीर में रहे थे। तो जब मर्दाने के शरीर का अंत था, बाबा नानक ने कहा मर्दाना तेरे मन में क्या है? तू यार है यार, बहुत समय तक मेरे साथ पैदल चला है, घूमा है, दुख सुख देखे हम दोनों ने साथ में, तुझे क्या चाहिए? मर्दाना कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते नहीं कुछ न कुछ तो मांगो। मर्दाना कहता है नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु नानक देव कहते हैं मर्दाना चलो तुम नहीं मांगते मैं तुझे देता हूं। तो ठाकुर जी गुरु नानक देव को भाई मर्दाना कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा नानक कहते मैं तुझे देता हूं, चलो चलो तुम शरीर करके मुस्लिम हो, तुम कहो तो तेरी मजार बनवाएं, लोग चादर चढ़ाएं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तेरी जय जयकार हो, तुझे ये फल दूं। या तुम हिंदुओं के साथ रहे हो, तेरे शरीर का अंतिम संस्कार हो, या तू संतों के साथ रहे हो तो तुम भी संत रूप बन चुके हो, तेरी भी पालकी निकले, फूलों की बरसात हो, तेरा जय जयकार हो। मर्दाना कहता है प्रभु
हे गुरुदेव, आप जीते जी भी इस शरीर के मालिक थे, मेरे मरने के बाद भी आप ही मालिक रहोगे। इन छोटी छोटी बातों में मुझे न उलझाओ। एक निवेदन है, जब मेरे शरीर से प्राण निकलने वाले हों, मेरे मुख पे राम नाम हो, और जब आखिरी बार मैं आंखें बंद करूं, आपकी मधुर मूरत, सुंदर मूरत मेरी आंखों के सामने हो, ये वरदान दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हम लोग अगर भगवान की गरिमा को, मर्यादाओं को देखें तो भगवान भी है भाव का भूखा। जिन्होंने भाव रखा है, प्रेम रखा है, भगवान वहीं सदैव जाया करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो, सो भव सागर से बेड़ा पार है। भाव बिन जो कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन जो कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे दो तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। बांध लेते भगत मुझको भाव की जंजीर में, बांध लेते भगत मुझको प्रेम की जंजीर से। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाओ मेरा बस पूर्ण, यह सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भी मुझ में भाव रख कर आते हैं मेरी शरण में, जो भी मुझ में भाव रख कर आते हैं मेरी शरण में, मेरे और उसके हृदय का एक रहता बस तार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे, सो भव से बेड़ा पार है। भव से बेड़ा पार है। तो प्रभु के श्री चरणों में भक्तगण भाव ही जोड़ते हैं, और भगवान भाव का फल देता ही है। भीष्म पितामह को दर्शन दिया, भीष्म पितामह से पूछा अंतिम कोई इच्छा है? बोले हाँ है। बोले कौन सी? बोले मुझे आपके विराट स्वरूप का दर्शन करना है। जो अर्जुन को ठाकुर जी ने श्रीमद् भगवत गीता सुनाते समय बीच में ही कराया था। 18 अध्याय हैं गीता के। पहले 6 वाले कर्म कांड पर, दूसरे वाले 6 भक्ति योग पर, आखिरी वाले ज्ञान योग पर। तो जब भक्ति योग पूर्ण होने वाला था तो ठाकुर जी ने अपने शरीर से विराट स्वरूप का दर्शन कराया। कई ब्रह्मांड शरीर से उत्पन्न हुए हैं। जो दर्शन ठाकुर जी ने जब मट्टी खाई थी मां यशोदा को कराया था, और हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज जब पूना हॉस्पिटल में थे, शरीर त्यागने वाले थे, तो अपने भतीजे जिनका नाम हम लोग श्री बाबा बोलते थे, वैसे श्री चंद्र नाम था, श्री बाबा को कराया था। अंतिम दिन शरीर के चल रहे थे। कहा मेरे मुंह में देखो, क्योंकि उनकी साधना बहुत थी। 12, 14 घंटे, 16 घंटे रोज बैठते थे। और एक बार मुझे वो श्री बाबा ने बताया था, मैं जब सिमरन में ध्यान में बैठता हूँ तो कभी कभी हनुमान जी महाराज आके बैठते हैं। इधर मेरे भोजन का समय रहता है, धर्मपत्नी नाराज होती है, आप एक बार आंखें बंद करते हो, खोलते ही नहीं हो। ढोले पाटिल रोड पूना पे में उनका घर है।
तो दोपहर को रोटी खानी है, रात को रोटी खानी है, सवेरे बीच में चाय पीनी है, रात को दूध पीना है। तो आंखें खोलनी रहती थी, लेकिन हनुमान जी महाराज आके बैठते थे, कैसे आंखें खोलूं? उनको कहता था आप जाओ, नहीं जाते थे। फिर कहते थे मैं कभी भागवत पुराण की इच्छा होती थी, क्योंकि ये विषय मुझसे इसलिए निकाला था 2008 में ही एयरपोर्ट मुंबई पर बैठे थे, मुझे कहने लगे कि सुना आप जानकार हो गए हो भागवत के संदर्भ में और रामायण के संदर्भ में, तो आओ मैं अपनी बातें में कुछ बताऊं। तो एयरपोर्ट पर ये मुझे बताया था। बाबा जी हमारे सतगुरुदेव भगवान आने वाले थे, उनकी फ्लाइट लेट हो चुकी थी। तो ये बात बताई कि जब भागवत पढ़ना शुरू करता हूं तो कृष्ण महाराज भगवान श्री कृष्ण आके बैठते हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं भगवान आप जाइए, नहीं तो मेरी धर्मपत्नी नाराज हो जाएगी, क्योंकि भोजन का टाइम। वो कहती है आप जब तक भोजन नहीं पाओगे मैं कैसे खाऊं, घर वालों औरों को कैसे दूं, आप जाओ। तो भगवान नहीं जाते। फिर मैं जिद करता था जाओ जाओ जाओ। तो वही विराट स्वरूप उनको ही बाबा शिव भजन जी महाराज ने हॉस्पिटल में इस विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। विषम पितामह को ठाकुर जी ने दर्शन कराया। लौटे रास्ते में कुंती मिली, कुंती को कहा बुआ मैं चलूं। बुआ कह दिया ऐसे कैसे जाने दूंगी। ठाकुर जी कहते कुछ चाहिए? बोले हाँ। मांगो, क्या मांगना है बुआ? कुंती बुआ कहती है प्रभु मुझे दुख दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुआ पूरी दुनिया मुझसे सुख मांगती है। तो कुंती बुआ कहती है प्रभु जीवन भर दुख देखे, लेकिन जब जब दुख बढ़ता था मैं आपको याद करती थी। आप शरीर करके भले कभी द्वारका हुआ करते थे, कभी कहीं हमारे साथ हुआ करते थे, लेकिन अनुभूति होती थी आप हमारे अंग संग हो। अभी आप कह रहे हो मैं द्वारका जा रहा हूं, तो मुझे दुख देके जाओ, क्योंकि दुख होंगे तो मैं आपको याद करूंगी और सदैव यही स्मृति अनुभूति बनी रहेगी कि आप हमारे संग हो, अंग संग हो, दूर नहीं हो। ठाकुर जी ने कृपा करी, आगे चले गए। थोड़ा आगे कुछ कुछ प्रसंग जल्दी जल्दी में लेंगे और कुछ कुछ विस्तार से, क्योंकि ठाकुर जी कृपा करें। इस भागवत महापुराण की सुंदरता बहुत है। आगे वर्णन आता है, समय गुजर रहा था, ठाकुर जी की लीला समाप्त हुई। पांडवों ने में शरीर त्यागा, राज दिया था। उत्तरा के गर्भ से जो परीक्षित जन्मे थे धीरे धीरे बड़े होने लगे, वो राजा बने थे। अभी कलयुग की थोड़े संकेत, थोड़ी कथा, निवारण और उपाय, लक्षण और उपाय। नंदलाल गोपाल दया करके रख जाकर अपने पार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके रख जाकर अपने पार मुझे। नंदलाल दया किसी को दे बस दे अपना जब अपने
इतना खो जाऊं, तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, प्रेम में इतना खो जाऊं, तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं। पागल समझे संसार मुझे, पागल समझे संसार मुझे, लाल गोपाल दया करके, लाल गोपाल दया करके रख जाकर अपने द्वार मुझे, रख जाकर अपने द्वार मुझे, लाल गोपाल दया करके। अच्छी ऊंची भाव भरी प्रार्थना है, मिलके गाएंगे, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि संसार में भी चतुराई से आगे बढ़ा जाता है और आध्यात्मिकता में भी काम बनने वाला है चतुराई से, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार की बात बताता हूं, कोई व्यक्ति आया बालाजी से लौट के, दो व्यक्ति साथ में गए थे, तो बालाजी के दर्शन करते ही उन्होंने कहा कि मैंने नॉन वेज छोड़ा, लेकिन यहां अमरावती आके खा रहा था। तो जो व्यक्ति साथ में था उसने कहा कि भैया तूने तो बालाजी में नॉन वेज छोड़ा था। बोले हाँ याद है। बोले फिर खा रहे? बोले बालाजी में छोड़ा था, जब जब बालाजी जाऊंगा नहीं खाऊंगा, अमरावती क्यों नहीं खाऊं। तो हम सबकी जीवन में चतुराई है। जैसे एक शिष्य को गुरु ने बुलाया, इधर तो आओ भाई, देखो तो सही बारिश बाहर हो रही है या बंद हो गई। बोले गुरुजी अभी बिल्ली अंदर आई है, आप हाथ लगा के देखो, अगर सूखी हुई है तो बंद हो गई होगी, अगर गीली पड़ी तो हो रही होगी। तो गुरुजी ने कहा बोला ऐसे करो, थोड़ा सब्जी लाओ, काटें, रोटी बना के तो खाएं। बोले गुरुजी आपके होते हुए मैं कोई काम करूं, लोग क्या कहेंगे, ये गुरुजी से आगे आगे चलता है। तो गुरुजी बेचारे उठे, सब्जी काटी, रोटी बनाई, तो कहा शिष्य आ जाओ, चेला आ जाओ, रोटी खाएं। बोले गुरुजी जल्दी जल्दी रोटी दे दो, क्योंकि 2 वचन पहले ही मैंने आपके नहीं माने, क्योंकि सुनते जो गुरु के वचन नहीं मानता नरक में जाता है, इसलिए जल्दी दो, रोटी खाऊं, बची तो थोड़ी आपके लिए भी रखूंगा। तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि संसार में भी चतुराई से काम बनेगा, यहां भी, जबकि ऐसा है नहीं। तन मन कन चाहे हाश रहे, तन मन कन चाहे होश रहे, नाम न भूलो मुख से कभी, तेरा नाम न भूलो मुख से कभी, तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे, तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, तेरे प्रेम में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे, पागल समझे संसार मुझे, नंदलाल गोपाल दया करे। परमात्मा कृपा करे हमारे हृदय में भी सच्चा प्रेम उत्पन्न हो। साच कहो सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो तिनहि प्रभु पायो। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की वाणी आती है, साच कह रहा हूं सभी सुन लो, जिन प्रेम कियो तिनहि प्रभु पायो। जिन्होंने भी प्रेम करा है परमात्मा की प्राप्ति उनको ही हुई है। और एक निवेदन करूं, जब जब हम कोई कथा सुने ना, अपने मन की कसौटी से उसको कसें। जैसे अगर माई मीरा ने जहर का प्याला पिया
मैं भी प्रेम के पथ पर आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं, मुझे भी संसार ये विष का प्याला देगा। लेकिन माई मीरा ने पिया वो अमृत हो गया। हमारा विश्वास भी अपने इष्ट देव, अपने ठाकुर, अपने गुरुदेव पर ऐसा हो कि मेरा बाल बांका नहीं होगा, मैं विचलित अपनी चित्तवृत्ति को न करूं, क्योंकि इस प्रेम मार्ग पर कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। माई मीरा को सर्प भेजा गया था। जिस पात्र में ठाकुर जी के लिए फूल भेजे जाते थे उसमें सर्प डाल के भेजा गया कि इसको डंक मारेगा, मर जाएगी, हमारा नाम भी खराब नहीं होगा। हमारे लिए भी संसार में कई सर्प होंगे हमें डसने वाले। किसी की वाणियों के माध्यम से हमारा मन कहीं तो भी जख्मी होगा, दुखद होगा। किसी की करनी के माध्यम से हमारे मन को कष्ट पहुंचेगा। यह स्वीकार के ही आगे बढ़ें। कभी भी थोड़ी थोड़ी बातों पर विचलित होने से खुद को बचाएं। ये प्रेम पथ है ही ऐसा। संत कबीर को पहाड़ से फेंकाया गया था, पत्थर शरीर से बांध के पानी में भी डाला गया था, लेकिन बाल बांका उनका नहीं हुआ। वो पत्थर में भी प्रभु की अनुभूति कर रहे थे, तो जो पत्थर उनके शरीर से बांधा गया था उसको डुबोएगा, उसी पत्थर ने संत कबीर के शरीर को तारा था। और ये सबके साथ होता आया है। जिस भी संत के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, संत तभी बने जब उन्होंने सहन करा है। लेकिन भगवान शिव जी की भांति विष पान करके बांटा अमृत है, उसी का नाम है संत, उसी का नाम है रसिक, उसी का नाम है सच्चा भक्त। हम भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये मन में स्वीकार नहीं होगा, ये पथ थोड़ा है कठिन। लेकिन शबरी भीलनी को कई सालों तक इंतजार भले करना पड़ा, लेकिन वह दिन आया कि भगवान श्री राम ने आके उनके झूठे बैर बिखाए थे। भगवान जल्दी नहीं खाता झूठे बैर किसी की, उनको उतनी तपस्या करनी रहती, उतना इंतजार करना पड़ता है और भाव बना के रखना पड़ता है। भाव को कमजोर नहीं होने देना है। हम सब की भावनाएं जल्दी कमजोर पड़ जाती हैं। एक व्यक्ति था, कोई मन में इच्छा थी, मन में विचार आया, इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करूं? बोले भगवान गणेश जी के मंदिर में जाता हूं। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा, अगरबत्ती जलाए बैठा रहे, हाथ जोड़े, मेरा ये काम कर दो। हे विघ्नहर्ता, हे मंगल मूर्ति, आप कृपा करो। कुछ दिन तक जाते जाते उसका काम नहीं बना, मन कमजोर हुआ, भावना कमजोर हुई। लगता है गणेश जी भगवान के वैसे भी दिन पूरे हो गए हैं, शायद उनका विसर्जन हो गया, अभी काम नहीं करेंगे। फिर मन में भाव आया कि सुनाए महादेव जी जल्दी सुनते हैं, भोले भाले हैं। हे भोलानाथ भंडारी, आप कृपा करो, मेरा ये वाला काम पूरा करो। फिर अगरबत्ती ली, हे शंकर भोला भंडारी, हे बम बम भोलेनाथ, हे कृपा कीजिए। कुछ दिनों तक अगरबत्ती घुमाई, काम नहीं बना। फिर बोले और किसी को ट्रायल करता हूं। हनुमान जी महाराज की शरणागति में गए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अगरबत्ती घुमाए, हनुमान जी महाराज भी शायद पहले जैसे नहीं है, या तो अमरावती पर उनकी नजर नहीं है। कुछ दिन बीते भाई, और किसी को ट्रायल, माता रानी की शरणागति में जाऊं, क्योंकि नवरात्र आने वाले हैं। माता रानी भी चाहती होगी कि मेरे भक्त बढ़े, आस्था बढ़े भक्तों की, तो जल्दी शायद पूर्ण करेगी। अगरबत्ती ली, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी।
तो जब अगरबत्ती जलाई तो हवा थोड़ी ऐसे चली कि माँ अम्बा के साथ में गणेश जी भी विराजमान थे कि धुआं अगरबत्ती का वास उधर जाने लगा कि उनके नाक के नजदीक जाने लगा। इन्होंने कहा, देख रहा था गणेश जी को, मैंने तो आपकी पूजा छोड़ दिए है कब की, लेकिन आप वास ले रहे हो। तो वहां दीप वाली बातियों वाली कपास पड़ी थी, कपास थोड़ी उठाई, भगवान गणेश जी के नाक में डाल दी। आपकी वास ले रहे हो, मैं अभी आपको मानता थोड़ी हूं, अभी तो मैं माता रानी का उपासक हूं। कहते हैं कि भगवान गणेश जी प्रगटे, हाँ भैया वरम्भो, वर मांगो, क्या चाहिए? बोले मैंने अभी आपसे कहा मांगा। हाँ, लगता है भगवान संसार में भी ईर्ष्या जलन भावना बहुत है, यहाँ पे देवताओं तक भी पहुंच गई ये बीमारी शायद। बोले कैसे? बोले मैंने आपकी पूजा करी, आपने मेरी सुनी नहीं, अभी मैंने आपको छोड़ दिया, माता रानी की पूजा कर रहा हूं, आपने दर्शन दिया है। तो गणेश जी भगवान कहते हैं, नहीं, इस भाव से मैंने दर्शन नहीं दिया, तूने जो नाक में रुई डाली, कपास डाली, मतलब अभी ये माना कि ये केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये वास भी लेते हैं, इनको क्यों दूं? पहले तू पत्थर की मूर्ति मान के अगरबत्ती घुमा के पीठ दे के चला जाता था, लेकिन अभी तुझे लगा कि इस मूर्ति में ये वास ले रहे हैं। जब ये तेरा विश्वास प्रेम सच्चा बना, मैंने तुम्हें दर्शन दिया। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय। हम सबका विभाव जब ऐसा बढ़ेगा कि ये केवल मूर्तियां नहीं है, श्री विग्रह नहीं है, इनमें वो विराजमान हैं, इनकी माध्यम से, इन मूर्तियों के माध्यम से मुझ पर कृपा कर रहे हैं, तो कोई प्रभु दूर थोड़ी है। प्रभु कृपा करे, हमारा भाव आयु बढ़ने के साथ बढ़े। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित बड़े हुए हैं, राजा हैं, धर्मात्मा हैं। कहते हैं कि इतना धर्म कर्म वाला जीवन था राजा परीक्षित का। कलयुग प्रारंभ हो चुका था, 30 साल गुजर चुके थे, लेकिन प्रभाव नहीं डाल पा रहा था। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा राजा था। इसलिए प्रार्थनाओं में, अरदास में कहा जाता है, धर्मी राजा का राज्य हो या राम राज्य फिर से हो। जथा राजा तथा प्रजा, ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों की। तो एक दिन मन में विचार आया, शिकार करूं। शिकार के लिए अपने घर से निकल रहा था, फिर मन में विचार आया, कोई मुकुट आज नया पहनूं। जी असां देखिए माताऊं चवंदा जी ड्रेस कहिड़ी पायां। हलो माइटनि में शादी हूंदी त माताऊं चवंदियूं पोइ मां न वेंदी मां शादी ते। अड़े छो न वेंदी? कपिड़ा आहिनि छा? अलमारी खोलियो, धड़ 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 कपिड़ा किरदानी, अलमारी में जगह ई कोन्हे, काथे रखां काथे रखां। पोइ कहिड़ो वॻो अलाए नओं काथे रखियो आहे, कॾहिं कॾहिं पाण खे अमड़ियुनि खे यादि न हूंदो आहे। पोइ समय सां जॾहिं ॾियारी ते जॾहिं पेटियूं खुलंदियूं, अड़े ही वॻो जई वठी आई हुयमि मां नागपुर खां, मूंखे त यादि कान्हे, त जलगांव खां आयो, हे त कोला खां आयो, हे त मुंबई खां, हे त मां न्यूज़ीलैंड में, अड़े यादि ई कोन्हे, एॾा कपिड़ा। रोज़ रोईंदी रहंदी, कपिड़ा आहिनि छा? ये तुम्हारी माताउनि में तो कोन्हे न आदत। ख्याल कयो भाई, भगवान वेठो अथव, कथा हले थी, ख्याल कजो भाई। संत सत्संग में कुछ छॾे वञो, कुछ खणी वञो। हिकिड़ी अम्मा चए भई बिल्कुलु संतनि जो वचन खणंदमि, कुछ छॾे वञा खणी वञा, पुराणो पाया या नओं खणी वेंदमि। कई कंवर नगर वारी माई हथ पकड़, अम्मा शंकर नगर वारी छा थी करे? संतनि जा वचन कमाया थी, स्वर्ग में वञिणो आहे। चे छो? चे चयो कुछ छॾे वञो, कुछ खणी वञो। पोइ जे जाके जे पुराणो छॾे वञा थी, नओं खणी वञे, मुंहिंजो आहे। चे तुंहिंजो मां बदलां छा? इहो तूं संत खां पुछ न, जेको चए तो कुछ छॾे वञो, कुछ खणी वञो। जथा राजा तथा प्रजा, मन में भाव जगह में कोई नया मुकुट पहनो। खजाने में गए तो एक मुकुट हीरा जड़त दूर से चमक रहा था, उसने उठाया, पहना, और दुर्भाग्यवश वो मुकुट था जरासंध का, जिसके कारण ठाकुर जी ने ब्रजमंडल छोड़ के द्वारका आके बसाई थी, अपनी ग्वाल गोपियों को छोड़ा था। उस जरासंध की जब मृत्यु हुई, उस समय का ये नियम था, जिस राजा को दूसरा राजा मारे या जीते राज्य, वो मुकुट उसका हो जाता था, वो अपने पास रखता था। पहले के जमाने में ऐसा कुछ नियम था। तो जरासंध का मुकुट पहना, पापी आत्मा का मुकुट था। बाहर निकला है राजा परीक्षित,
देखता क्या है, रास्ते में एक मरण अवस्था में एक गैया पड़ी है और एक पैर वाला बैल पड़ा हुआ है और काला कलूठा सा एक व्यक्ति है, हाथ में डंडा है, दोनों को पीट रहा है। राजा परीक्षित कहता है, अरे भाई कौन हो? मेरे राजा ने तुझे इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत किसने दी कि तू इस निर्जीव प्राणियों को पीट रहे हो? उस काले कलूठे व्यक्ति ने आके प्रणाम किया और कहा, मेरा नाम है कलयुग। अरे तेरी इतनी जुर्रत, मेरे राज्य में आए हो? कलयुग कहता है, हे राजन, मैं 30 साल से इंतजार कर रहा हूं और मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। भगवान ने ये नियम बनाए हैं, 4 युग फिरते रहते हैं, द्वापर युग खत्म हो चुका है, 30 साल मेरा समय शुरू हो चुका है, प्रारंभ हुआ, लेकिन आपके प्रभाव के कारण रुका हुआ हूं। और कुछ संकेत भी राजा परीक्षित ने देखे, उसका चर्चा हम लोग कल करेंगे। कलयुग के लक्षण क्या हैं? तो जब कलयुग को भगाने वाला था, कलयुग कहता है, हे राजन सुनो तो सही, भले मुझ में दुर्गुण बहुत हैं, लेकिन मुझ में एक ऐसा गुण है जो दूसरे युगों में नहीं है। बोले कौन सा? बोले मेरे युग में कोई कितना भी पापी हो, थोड़ा भी हरि भजन करे, उसको जल्दी मोक्ष और प्रभु प्राप्ति हो जाती है। ये मुझ में गुण है। राजा परीक्षित ने कहा, ये मरणोवस्था में ये गैया पड़ी, ये कौन है? बोले ये भूमि है, धरती है। कलयुग में ऐसी अवस्था होती है इसकी। और एक पैर वाला बैल कौन है? ये बोले धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, तप, व्रत और दान। त्रेता में 3 पैर हो गए, 1 पैर घट गया, द्वापर में 2 पैर घट गए, अभी कलयुग में केवल 1 पैर जाके रहा है, वो है दान। कलयुग में किसी को जल्दी मोक्ष चाहिए तो दान करे और नाम जपे, बस। कलयुग रूपी बैल धवल धर्म दया का पूत, दया पर आधारित है धर्म, और धर्म आधारित होगा, फलीभूत होगा, मजबूत रहेगा जो दान करेगा। तो राजा परीक्षित आगे गए, शिकार करने के लिए गए। फिर राजा परीक्षित से कलयुग कहता है, मुझे अनुमति दो, छुट्टी दो।